ई कॉमर्स स्टार्ट करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है वो है प्लेटफॉर्म चूज करना। किस प्लेटफॉर्म को चूज किया जाए, Amazon, द्रास, शॉपिफाई, किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल की जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि किस प्लेटफॉर्म पे जाके बनाएं या दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐड लगा के अपनी प्रोडक्ट को सेल किया जाए। देखिए यार, जो सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है शॉपिफाई और द्रास, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बस फिर जल्दी से रेडी हो जाए, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मूसा। दोनों प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब कौन सा प्लेटफॉर्म किस जगह पे आपके लिए बेहतर होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। शॉपिफाई में आपको फुल कंट्रोल मिलता है लेकिन द्रास के अंदर बिल्ट इन ट्रैफिक होती है, तो आखिर बेस्ट कौन है? तो बस फिर शुरू करते हैं। द्रास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां सेलर्स अपना अकाउंट बना के द्रास के कस्टमर को टारगेट करते हैं। द्रास के कस्टमर को वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके अंदर कस्टमर को नहीं पता होता कि ये प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, इसे सेल कौन कर रहा है। रिटर्न और रिफंड को भी द्रास ही मैनेज करता है। द्रास के अंदर ट्रैफिक ऑलरेडी होती है, मतलब यहाँ आपको एड्स नहीं लगाने पड़ते, किसी को कहना नहीं पड़ता कि हमारा प्रोडक्ट खरीद लो। हर कोई द्रास यूज करता है, वो जाकर सिंपल प्रोडक्ट का नाम लेकर सर्च करता है, ना कि किसी स्टोर को सर्च करता है, क्योंकि द्रास के अंदर किसी स्टोर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगर तो आपका कोई ब्रांड है और आपने उसका स्टोर द्रास के ऊपर बनाया है तो किसी को आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता चलेगा। सबको यही होगा कि हमने ये चीज द्रास से ऑर्डर की है, ना कि आपसे। द्रास के अंदर कंट्रोल भी लिमिटेड होता है, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में कभी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर इसके मुकाबले में हम बात करें शॉपिफाई की, शॉपिफाई एक ग्लोबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, डिजाइन, ब्रांडिंग, उसकी प्राइस तक, हर चीज को आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। द्रास और शॉपिफाई को आमने सामने रख के अगर हम बात करें कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की, द्रास पर मोस्टली साइन अप फ्री होता है। अब साइन अप तो इनका फ्री होता है लेकिन हर सेल के ऊपर ये अपनी कमीशन लेते हैं। अब आपने एक प्रोडक्ट सेल की तो आपको कमीशन देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ऑर्डर ज्यादा आते हैं, आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको ज्यादा कमीशन देनी पड़ेगी। मगर अब देखा जाए, मंथ में एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तब भी आपको कमीशन देनी पड़ेगी, और अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तब भी आपको कमीशन देनी पड़ेगी। जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा कमीशन आपको देनी पड़ेगी। इसी के मुकाबले में अगर हम बात करें शॉपिफाई की, शॉपिफाई एक पेड प्लेटफॉर्म है जिसकी मंथली फीस देनी होती है। शॉपिफाई पहले 3 महीने आपसे $1 चार्ज करता है, चाहे आपकी प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो या कम सेल हो, लेकिन उसके बाद उनकी एक फीस होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको डोमेन और मार्केटिंग पे भी अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के दरमियान अब हम बात करते हैं ऑडियंस और रीच की। शॉपिफाई में देखा जाए तो आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग खुद करनी पड़ती है। आपको गूगल ऐड खुद लगाने पड़ते हैं, फेसबुक ऐड खुद लगाने पड़ते हैं, उसके अलावा टिकटॉक के एड्स भी आपको खुद लगाने पड़ते हैं। अपने प्रोडक्ट को कैसे वायरल किया जाए ये आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो मुकम्मल की मुकम्मल एसईओ होती है वो भी आपको खुद करनी पड़ती है। अपनी रीच और ऑडियंस को आपको खुद लाना पड़ता है। लेकिन अगर सही स्ट्रेटेजी हो, आप एक अच्छी खासी मेहनत कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर सकते हैं। इसके साथ अगर बात करें द्रास की, द्रास साउथ एशिया और पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक है। यहाँ पे कस्टमर ऑलरेडी सर्च कर रहे होते हैं, वो खुद आके अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। ना वो सेलर को जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि प्रोडक्ट कैसी होगी या इस ब्रांड की क्वालिटी कैसी होगी। उनको बस ये होता है कि द्रास से हम चीज ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए, मार्केटिंग का खर्चा भी आपका बच जाता है, आपको एसईओ भी करनी नहीं पड़ती, आपको कोई एड्स भी नहीं लगाने पड़ते। यहाँ आपको बिल्ट इन ऑडियंस मिल जाती है जो कि ऑलरेडी द्रास में होती है, और वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उसे बाय करती है। अब देखा जाए तो शॉपिफाई के अंदर आप अपनी मर्जी से प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन द्रास के अंदर ऐसा नहीं है। द्रास के ऊपर कंपटीशन काफी हाई है, लोग दूसरे के साथ स्कैम करते हैं। इस सूरत में वो अच्छी चीज को भी कम सेल में प्राइस करते हैं क्योंकि उन्होंने स्कैम करना होता है। लेकिन अगर बात करें, आप कोई अच्छी चीज सेल कर रहे हैं तो आप उसे द्रास पे इजीली सेल नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन काफी हाई होता है। एक अच्छी चीज को सेल करने के लिए उसकी प्राइस भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन कंपटीशन हाई होने की वजह से लोग उसको कम प्राइस में भी सेल कर रहे हैं, जिस वजह से कस्टमर कम प्राइस वाली चीज लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनको चीज अच्छी मिल रही है या नहीं मिल रही, उनको सिर्फ प्राइस से मतलब होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन और ब्रांडिंग की, शॉपिफाई के अंदर आप अपनी वेबसाइट को खुद अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। अपना लोगो, अपना कलर थीम, अपना सब कुछ अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा ब्रांड बिल्ड करने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है। आपने अपने ब्रांड को कैसे लेकर चलना है, उसमें कलर थीम कौन सी रखनी है, उसमें लोगो कहां कैसे रखना है, सब कुछ आपके हाथ में होता है। शॉपिफाई इस काम का पूरा मौका आपको देता है, लेकिन द्रास में ऐसा कुछ नहीं है। द्रास में आपको एक स्टोर के टेम्पलेट फॉलो करना पड़ता है। कस्टमाइजेशंस भी काफी लिमिटेड होती है। ब्रांडिंग द्रास के फ्रेमवर्क के अंदर करनी होती है, मतलब आप अपनी मर्जी से ना लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कलर थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। जैसे कि देखा जाए, आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपनी एक अलग से पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप शॉपिफाई को चूज करें, ना कि द्रास को। द्रास के अंदर आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, लेकिन शॉपिफाई के अंदर आप पूरी की पूरी तरह अपनी मर्जी कर सकते हैं, हर चीज को अपने लिहाज से लेकर चल सकते हैं। अब बात करते हैं फुलफिलमेंट और डिलीवरी की। शॉपिफाई के अंदर आपको अपनी चीज खुद डिलीवर करनी पड़ती है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ गया है तो उसको डिलीवर भी आपने खुद ही करना है। अब कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। डिलीवरी का पूरा सिस्टम आपको खुद बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको लोकल डिलीवरी, इसके लिए आप कोई लोकल कोरियर सर्विस यूज करें या ड्रॉप शिपिंग के ऑप्शन को चूज करें। लेकिन अगर आप अपना कोरियर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लेपर्ड भी यूज कर सकते हैं, आप टीसीएस भी यूज कर सकते हैं, आप पोस्टेक्स भी यूज कर सकते हैं, इवन कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को डिलीवर करना आपकी जिम्मेदारी है। द्रास के अंदर ऐसा नहीं है। द्रास के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट को पैक करना पड़ता है और उसे जाकर द्रास के वेयर हाउस में दे देना होता है। अब आगे कस्टमर तक डिलीवर करना ये द्रास का काम है, ना कि आपका। आपने बस अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करना है और उसे द्रास के वेयर
हाउस में दे देना है। डिलीवरी चाहे पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे हो, द्रास खुद जाके डिलीवर करेगा। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी। रिटर्न और रिफंड को भी द्रास ही मैनेज करेगा। तो यार बात सिंपल है, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, ग्लोबल रीच चाहते हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस को प्लान किया हुआ है कि आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड काफी ज्यादा वायरल हो जाए, अपने ब्रांड को आप हर जगह पे वायरल करना चाहते हैं, तो आप शॉपिफाई को चूज करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ अपना वक्ती तौर पे स्टोर चलाना चाहते हैं, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप द्रास को चूज करें, जिसके अंदर आपकी कोई पहचान नहीं है। सारी की सारी पहचान द्रास की होगी, ना कि आपकी। अभी आप मुझे बताएं कि आपको क्या ज्यादा बेस्ट लगा, शॉपिफाई या फिर द्रास। अगर तो आपको शॉपिफाई अच्छा लगा है तो मैं पूरा का पूरा कोर्स आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अगर आपको द्रास अच्छा लगा तो फिर यार उनके काम करो उनके बारे में तो ज्यादा नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि उसके अंदर कस्टमाइजेशन काफी लिमिटेड होती है। लेकिन शॉपिफाई का पूरा कोर्स होता है, इसलिए मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले।